जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल सुमन भट्ट गढ़वाली में। और दोस्तों हम जा रहे हैं कीर्तन में और चढ़ाई चढ़ते चढ़ते जो है सांस फूलने लगी है, तो बने रहिए आप मेरी वीडियो में। ये चोला माता लाल रंग का, दुपट्टा माता लाल रंग का, ये चोला माता लाल रंग का। प्रकरण को लाते हुए प्रभु प्रेमियों, आप सभी से मैं महाभारत का युद्ध की तरफ ले जाऊं। हमारे गढ़वाल में भी बड़ी अच्छी परंपराएं छन कि आजकल चन्ना भी छन पांडव लीला आप सब लोग देखता वाला। पहले तो एक बात जरा आप लोग जरा सुनना समझना, ये पांडव कुछ आ, ये कौरव कुछ आ, अयु महाभारत युद्ध कब हुए। अगर स्थूल दृष्टि से देखें, अगर भौतिक दृष्टि से देखें तो धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव हुए, दुर्योधन इत्यादि 100 पुत्र हुए, और पांडु के 5 पुत्र अर्जुन युधिष्ठिर इत्यादि हुए। दोनों में राज्य और संपत्ति, भूमि और धन को लेकर के विवाद होना और कुरुक्षेत्र की समरांगण भूमि में युद्ध होना, ये तो सामान्य हुआ। लेकिन भारत शब्द का अर्थ होता है, आप और हम सभी क्या हैं, भारतवासी हैं। इस भारत धरा के रहने वाले आप और हम सभी हैं। भा शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, और रत शब्द का अर्थ होता है तल्लीन रहना। जे भारत देश में रहने वाला नर और नारी नित्य प्रति ज्ञान में रत रंग था, वे देश को नौ क्या भारत है। और इस भारत को विश्व का गुरु माना जाता था, विश्व का कुल गुरु माना जाता था। इस भारत से ही समस्त विधाएं, समस्त सभ्यताएं, समस्त संस्कृतियां पूरे विश्व को आप्लावित करी, पूरे विश्व को निरंतर ज्ञान की धारा प्रवाहित करती रही। इस भारत धरा पर रहने वाले भगवान के द्वारा प्रदत्त जो हमारा यह शरीर है, ये महाभारत चलता रहता है। और वह महाभारत किस रूप में चलता है, कौरवों और पांडवों के रूप में। अर्थात कौरव किसको कहते हैं, अवगुणों को, और पांडव किसको कहते हैं, गुणों को। ये पांडव कौन है, हमारी इंद्रियां, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, हमारी 5 कर्मेंद्रियां ही पांडवों के समान हैं। और अगर इंद्रियों को अंतर्मुखी बना दोगे तो ईश्वर की तरफ, भलाई की तरफ, सतपंथ की तरफ हमारे कर्म, हमारा मन लगेगा। दुर्योधन अश्वत्थामा से कहता है, अगर मैं आज सेनापति होता तो पांडवों के 5 सिर तेरे चरणों में आज ला करके रख देता। दुर्योधन कहता है, अश्वत्थामा अभी मैं मरा नहीं हूं, भले मृत सैया पर जमीन पर लेटा हूं, भीम की गदा से दुर्योधन की जंगा टूट पड़ी है, प्राणांत होने को है। बोले अभी मैं युवराज हूं, अभी मैं जिसको चाहूं उसको भी सेनापति बना सकता हूं। तो बोले चाह, आज के लिए तू मेरा सेनापति है, मैं तुझे सेनापति का अधिकार देता हूं। अश्वत्थामा को अधिकार दे दिया सेनापति का। बोले आज ही पांडवों के 5 सिर धड़ से अलग करके आज तेरे पास ला करके रख दूंगा। अश्वत्थामा जाता है। इधर प्रभु प्रेमियों भगवान की लीला देखा दो, वे सुदर्शनधारी की लीला देखा दो, जे का एक भूभंग मात्र से ही अच्छा प्रश्न उठता है मेरे प्रभु प्रेमियों, जो श्याम सुंदर भगवान, जो ईश्वर सब कुछ कराने में समर्थ है, तो क्या आवश्यकता थी महाभारत के युद्ध को करवाने की। बिना युद्ध के भी सब कुछ कर सकता था। जब महाभारत के युद्ध समाप्त हुए ना, तो अर्जुन का मन में थोड़ा सा अभिमान ना ओक की, तो भगवान ने विचार करके अर्जुन का न सोच के सिर महाभारत युद्ध मन लड़ी और मैं विजय प्राप्त करी। तो जब युद्ध समाप्त हुए और भगवान रथ लेकर के बिल्कुल एकांत स्थान की ओर बढ़े, बोले अर्जुन तुरंत रथ से नीचे उतर जाओ। और जैसे अर्जुन पहले तो अपने आप स्वयं नीचे उतरे हैं, फिर अर्जुन को रथ से नीचे उतारा, और अर्जुन के रथ से नीचे उतरते हैं और वह रथ अपने आप ही अग्नि में और जल करके भस्म हो गया। अर्जुन को पता लग गया कि ये शक्ति मेरे में नहीं थी, ये शक्ति मेरे प्राणनाथ, मेरे श्याम सुंदर भगवान के अंदर थी, कि जिनकी शक्ति के कारण, जिनकी ताकत के कारण और मैं महाभारत युद्ध में और जय को प्राप्त कर सका। तो क्या वो भगवान अपने भ्रूभंग मात्र से ही और इस युद्ध को, लेकिन नहीं, कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त कर्मणि।
लेकिन नहीं प्रभु प्रेमियों, भगवान ने यह शिक्षा दी, भगवान ने यह आदेश दिया कि बिना कर्म किए हुए कोई फल भी प्राप्त नहीं। अब अगर आप स्वचलाचन, हम बोलते हैं कई बार कि भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम, भाग्य सब जगह फल दूंगा, तुम्हारी विद्या भी तने ले जाती, तुम्हारा पौरुष, तुम्हारा बल पराक्रम भी तने ले जाता। अगर भाग्य तगड़ो चतुर कार्य तो सेरो काम मर जाता। तो बोले कैसे? तो अगर हमारा भाग्य बहुत बढ़िया हो, हम घोड़ा भीतर में बैठा रहो ना, तो क्या हम तो एडल नौकरी कॉल लेटर के बैठे बैठे बेटा तेरा भाग्य बहुत बढ़िया छो और तू अब चल नौकरी पर चल। नहीं, उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। जंगल का राजा कौन है? सिंह है। और सिंह अगर अपनी मांद में रात भर बैठा रहे और सोचे मेरे पास भोजन आ जाए, लेकिन नहीं, जंगल के राजा सिंह को भी अपना भोजन ढूंढने के लिए और बाहर निकलना पड़ता है। इसलिए कर्म प्रधान विश्वर चिराग। इसलिए ध्यान से सुनना मेरी माताओं, मेरे प्रेमियों। अब भगवान की लीला देखो। अश्वत्थामा रात में, अब अश्वत्थामा ने क्या विचार करी? जब भीष्म पितामह शरी का सर सरिया पर लेट पड़े, कर्ण जैसा अप्रगति और मारा गया, मेरे पिता धनुधारी जिन्होंने कौरवों को और पांडवों को शस्त्र विद्या दी वो भी चले गए, तो मैं कैसे पांडवों को जीत सकता हूं? तो उसने क्या सोचा कि आज, तभी उसको एक दृश्य दिख गया। एक उल्लू दिखने हुए थे, उल्लू। अब उल्लू रात में क्या कोनो गो, वो गए वक्त डालियो डालियो पर अरे घोसला बेटा ने पक्ष ते निकाले थे खानों को, वे अपन गुरु बने दिन को बोला दो उल्लू। किसने? अश्वत्थामा ने। देखो ध्यान से सुनना मेरे प्रभु प्रेमियों। तो जिसकी बुद्धि दुष्ट होती है, जिसका संग कुसंग होता है, जिसकी बुद्धि मलिन होती है, वो अपना आदर्श, वो अपना गुरु भी कैसे को चुनता है? दुष्ट को ही चुनता है। वो दुष्ट की ही मान बढ़ाई करता है, वो दुष्ट को ही पूजा करता है। और तब शास्त्र कह देता है अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानाम च व्यतिक्रमः त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। जय की पूजा नहीं करी चैनी की वे की पूजा, वे बाप तो भीतर चन पड़ेगा और अपना दूसरा वे बाप लेते वैष्णो देवी कबीर काली मथुर कभी कभी जन्म वहां पर लगा। हे राम राम, जौन तो जन्मदिन ऊंचे तो कभी यात्रा नहीं कराई। अरे सबका सम्मान करो, लेकिन जहां तुम्हारा पहला आदर्श, जिन्होंने तुम्हें इस पृथ्वी पर आंख खोलने के योग्य बनाया, पहले उनको भी तो दर्शन कराओ, उनको भी तो भ्रमण कराओ। तो अपूज्या यत्र पूज्यन्ते, जिसकी पूजा नहीं होनी चाहिए, जब उसकी पूजा होती हो, उसकी मान बढ़ाई होती हो, तो तब क्या होता है? त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षम, वहां दुर्भिक्ष होगा, नाना प्रकार का, कभी कुछ तो कभी कुछ तो, कुछ ना कुछ लगा रहेगा। मरणम मृत्यु तुल्य, वहां पे कष्ट आएंगे और भय 24 घंटे भय बना रहता है। इसलिए मेरे प्रभु प्रेमियों जरा कान खोल करके सुन लेना। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मे भयावह। अपने ही कुल परंपरा, अपने ही वंश परंपरा, अपनी जाति परंपरा, अपने क्षेत्र परंपरा के आधार पर जो जीवन यापन करता है, उसी का जीवन उन्नति के पथ पर आगे बढ़ता है। इसलिए अपने इष्ट को, अपने कुल देवी को, अपने ग्राम देवताओं का कभी तिरस्कार न करना, कोई और ना अपने ज्ञान में। हाँ, अपने खूब भूम्याल देवताओं का, अपने इष्ट देवताओं का, अपने कुल देवताओं का, अपने ग्राम देवताओं का, जो आपके कुल और परंपरा के आधार पर है, उनका अवश्य पूजन करना, उनका अवश्य सम्मान करना, तो आपका भी सम्मान होगा, आपका भी पूजन होगा, आपका भी उत्कर्ष होगा। यही हमारा शास्त्र कहता है, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते। तो प्रभु प्रेमियों, अश्वत्थामा ने रात्रि में देखा उल्लू, जो रात में दिखलाई देता है जिसको, और उजाले में जिसको नहीं दिखाई देता। इसलिए लक्ष्मी को वाहन भी क्या चे, लक्ष्मी के मां बैठी था बोला तो जब वो आंदी ना जेम को, तो वे के आंख भी दिन में बंद कर देने बा, तब वो कर दो उल्टा काम। इसलिए धन आने के बाद धन को पचाना, धन को सन्मार्ग पर लगाना, ये हर किसी के बस की बात नहीं। इसलिए धन को अच्छे मार्ग पर लगाने के लिए हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थों में सबसे पहले किसको रखा? धर्म को रखा है। इसलिए जीवन के अंदर सद्ज्ञान की, सद्गुरु की, सन्मार्ग बताने वाले की परम आवश्यकता है। अगर धन आपके पास आ गया, खूब सारा धन आ गया, तो उस धन का कैसे सदुपयोग हो? इसलिए आप इतिहास उठा करके देख लो, आप पुराण उठा करके देख लो।
आज जिन प्रभु राम की पूरे विश्व के अंदर आज श्री राम के नाम से उद्घोष किया जा रहा है, उन कुल परंपराओं को देखो, उन दशरथ राज की परंपराओं को देखो। पुत्र कामना के लिए ऋषि श्रृंग से पुत्र यज्ञ करवाया गया, जैसा गुरु ने बताया, जैसा वशिष्ठ जी ने बताया, जैसा विश्वामित्र जी ने बताया, वैसा कार्य किया है। और तब जाके उनके यहाँ साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा के रूप में श्री राम प्रकट हुए हैं। बोले आनंद कंद वृंदावन बिहारी श्याम सुंदर भगवान की जय। महापुराण भागवत निरमल, महापुराण भागवत निरमल, और दोस्तों कथा हो गई है समापन और हम अब जा रहे हैं घर। तो बने रहे आप मेरी वीडियो में। कैसी लगी आपको कथा? अच्छी लगी? तो दोस्तों बने रहे आप। आइए, प्रणाम प्रणाम। और यहाँ पीछे से आ रहे हैं बच्चे लोग, पार्टी, बच्चा पार्टी। ये गुंजन माटी मुकिले नहीं खाई है।